सभी साथियों को राम राम नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पर ही लगे हुए होंगे। तो मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर परसेंटेज की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो टाइप है अपनी प्राइज कंजेप्शन और एक्सपेंडिचर पर आधारित है, जिसके अंदर दो टाइप के आपसे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन है पूछे जाते हैं और आपके क्वेश्चन गलत भी होते हैं। तो आज ये टाइप में एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर आपको ये टाइप में कवर कराने वाला हूं। आज के बाद में आपका ये क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। तो एक बार इस वीडियो को दबा के शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जिनका प्राइज कंजेप्शन और एक्सपेंडिचर पर आधारित जो क्वेश्चन है उनका क्वेश्चन गलत होता है। तो एक बार दबा के इस जो क्लास वीडियो है इसको शेयर जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो अपनी टाइप है अपनी प्राइज कंजेप्शन और एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं टाइप नंबर फर्स्ट को देख लेता हूं, उसके बाद में टाइप नंबर सेकंड के कौन से क्वेश्चन है उनको देखूंगा। तो सबसे पहले मैं टाइप नंबर फर्स्ट की बात टाइप नंबर फर्स्ट की बात को थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। मैंने कहा कि ये प्राइस है, ये क्या है, कंजेप्शन हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया। अब देखो यहां पर आपको पता होगा कि जैसे जैसे कोई भी चीज है, यदि किसी भी चीज की प्राइस इनटू में क्या होता है कंजेप्शन, इक्वल में क्या होता है अपना एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? एक्सपेंडिचर। यानी कि यदि किसी भी चीज की यदि आपका प्राइस बढ़ेगी, कोई भी चीज की यदि प्राइस यदि बढ़ेगी तो उसकी खपत क्या होगी? कमी तो होगी। यानी कि मान के चलो आप गर्मियों के सीजन में जो आपके स्टार्टिंग में आम आते हैं, स्टार्टिंग में क्या आते हैं आपके आम स्टार्ट होते हैं, तब वो आम कितने रुपए केजी होते हैं? 100 या 120 रुपए, यानी कि 100 रुपए पर केजी होते हैं। कितने रुपए पर केजी होते हैं? 100 रुपए पर केजी होते हैं, यानी कि काफी महंगे होते हैं। यानी कि उसकी प्राइस क्या है? 100 रुपए कम, 100 रुपए पर केजी है तो उनकी खपत क्या होगी? कम होगी। यानी कि काफी कम लोग खरीदते हैं। यानी कि यदि प्राइस बढ़ रही है तो कंजप्शन क्या होगा? घट रहा है। जैसे जैसे थोड़ा सा और गर्मी आती है तब वही उनका प्राइस क्या होता है? 100 रुपए के वो कितने केजी दे देते हैं? 3 केजी। 100 रुपए के वो 3 केजी देते हैं, तब क्या हो गई? अपनी प्राइस घट गई और कंजप्शन क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि उसके बाद में काफी लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं। यानी कि यदि प्राइस यदि बढ़ेगी तो कंजप्शन क्या होगा? अपना घटेगा। यदि प्राइस घटेगी तो कंजप्शन क्या होगा? अपना बढ़ेगा। कंजप्शन क्या होगा? अपना बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीजें होगी। अब देखो प्राइस है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है? कंजप्शन के। प्राइस है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है? कंजप्शन के। यानी कि प्राइस व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? कंजप्शन के होता है। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि प्राइस है वो कितनी है? 2:3 में। प्राइस कितनी है? 2:3 में है। अब यहां से कंजप्शन कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर 2 अनुपात को उल्टा कर दो, 3:2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्राइस का ही व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? अपना कंजप्शन होता है। प्राइस का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? कंजप्शन। यानी कि प्राइस क्या होता है अपना? 2:3 है तो कंजप्शन कितना आ जाएगा? 3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:2। यानी कि प्राइस इक्वल क्या होता है? प्राइस इंटू में कंजप्शन इक्वल क्या होता है? अपना एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, यदि प्राइस बढ़ेगी तो कंजप्शन घटेगा, प्राइस घटेगी तो कंजप्शन क्या होगा? घटेगा। बस ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। अब चलते हैं सीधे हम क्वेश्चनों पर चले। देखो पहला ही क्वेश्चन लिया है, यदि चीनी की कीमत में 20% की कम हो जाती है, चीनी की कीमत है वो 20% क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो खर्चे को समान रखने के लिए, यानी कि खर्चा जो पहले जो चीनी पर जो रुपए खर्च करता था वो अब भी उतने ही रुपए खर्च करता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? यानी कि खपत में कितने की वृद्धि की जानी चाहिए। अब देखो कितने की कमी कर रहा है वो? 20%। कितने परसेंट की? 20% की वो क्या कर रहा है यहाँ पर? कमी करा। यानी कि 20% को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर? 1/5 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 1/5। यानी कि जो उसकी प्राइस है, चीनी की जो प्राइस है वो पहले 5 रुपए थी, अब कितनी हो गई? उसकी प्राइस 4 रुपए हो गई। 5 से कितनी हो गई? 4 हो गई। तो यहां से मेरा कंजप्शन कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे कि उसका उल्टा, यानी कि 4 से 5। कितना हो गया? 4 से 5। यानी कि वो पहले जो है वो 4 यूनिट चीनी खर्च करता था, खपत करता था, और अब वो कितनी? 5 यूनिट। यानी कि ये क्या है? ओल्ड है और ये क्या है? अपना न्यू है। यानी कि पहले वो 4 यूनिट चीनी खपत करता था और अब वो कितनी? 5 यूनिट चीनी खपत करता है। यानी कि 4 से 5, यानी कि कितना अधिक खपत कर रहा है वो? एक। कितना अधिक? एक किस पर? 4 पर। इंटू में क्या आ गया? अपना 100 आ गया। अब 4 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा।
4 से घट गया 25, यानी कि वो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा? 25% की खपत में वृद्धि करेगा। यही आंसर आ जाएगा। सीधा सा याद रखना है, प्राइस का उल्टा ही क्या होता है? अपना कंसेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपके 4 क्वेश्चनों का आंसर यहां पर निकालूंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन में बोला है चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है। चावल का मूल्य 25% ही कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 केजी चावल अधिक खरीद करता है। यानी कि चावल का मूल्य है वो 25% क्या हो जाता है? अपना कम हो जाता है, और इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 केजी चावल अधिक ही खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपए है, यानी कि पहले वो 5400 रुपए में खर्च करता था, अब भी 5400 रुपए ही खर्च करता है। अब देखो इसके अंदर पहला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के अंदर, वो चारों क्वेश्चन देखो। चावल का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य बताओ। अब देखो पहला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में दूसरा, यानी कि चारों क्वेश्चनों का आंसर है हम देखो 25% की क्या हो जाता है? कमी हो जाती है। यानी कि 25% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा? यहाँ पर 1/4 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 1/4। यानी कि जो उसका चावल का जो मूल्य है वो कितना हो गया? 4 से कितना हो गया? 4 से कितना हो गया? यहाँ पर 3 हो गया। 4 से कितना हो गया? 3 हो गया। और यहाँ पर कंजप्शन कितना आ गया? 3 से 4। 3 से कितना आ गया? 4। यानी कि पहले वो कितने यूनिट चावल की खपत करता था? 3 यूनिट। अब वो कितने यूनिट की कर रहा है? 4 यूनिट। पहले 3 यूनिट चावल खर्च करता था, अब पहले 3 यूनिट, अब 4 यूनिट। यानी कि कितना अधिक कर रहा है वो? एक अधिक। कितना अधिक कर रहा है वो? एक अधिक। लेकिन क्वेश्चन में बोला 30 केजी चावल अधिक खरीदता है, यानी कि यहां से एक यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 30। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30। यानी कि पहले वो, ये ओल्ड है अपना, ये लगा दो ओल्ड, और ये क्या आ गया? अपना न्यू आ गया। यानी कि पहले वो 3 यूनिट की खपत करता था, अब 4 यूनिट की। यानी कि कितना अधिक? एक अधिक। और क्वेश्चन में बोला 30 अधिक, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू मेरी 30 आ गई, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। यानी कि वो पहले 90 केजी चावल की खपत करता था, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। यानी कि अब वो 120 केजी चावल की खपत करता है। पहले वो 90 केजी चावल की खपत करता था, अब 25% चावल की कीमत में कमी के कारण वो अब 120 केजी चावल की खपतें करता है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन बोला है चावल के प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य बताओ। चावल का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य, यानी कि इस टाइम का मूल्य पूछा है। अब देखो पहले भी वो 5400 रुपए में 90 केजी चावल खरीदता था, पहले भी 5400 रुपए में 90 केजी। अब भी वो 120 केजी जो चावल खरीदता है वो भी कितने रुपए में खरीदता है? 5400 रुपए में। उसने बोला है कि खर्चा समान रखना है, यानी कि पहले भी वो 5400 रुपए में चावल खरीदता था, अब भी 5400 रुपए में चावल खरीदता है। अब आप मुझे ये बताओ, आपको मैं बोलूं कि 100 रुपए के 2 केजी चावल मिलते हैं, तो 1 केजी कितने रुपए के? 50 रुपए के। यदि मैं बोलूं कि 200 रुपए की 2 केजी चीनी मिलती है, तो 1 केजी चीनी कितने की? 100 रुपए की। यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा? अपना प्राइस अपॉन में क्या आता है? अपना क्वांटिटी। प्राइस कितनी है? 5400 रुपए है, अपॉन में क्वांटिटी कितनी है? 90। अब देखो कितना आ गया? 60 रुपए पर केजी। 60 रुपए पर केजी आ गया। उसने बोला कि चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया? 60 रुपए पर केजी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन उसने बोला है कि वस्तु का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा। वस्तु का घटा हुआ, यानी कि अब वो कितने मूल्य में उसको को खरीद रहा है? अब देखो 5400 रुपए में खरीद रहा है, 5400 रुपए में वो चावल खरीद रहा है, कितने केजी से खरीद रहा है? 120 केजी। किया तो कितना आ गया? 12 चौक 48, 45 रुपए पर केजी आ गया। कितने रुपए आ गया? 45 रुपए पर केजी। यानी कि उसने बोला है कि वस्तु का घटा हुआ मूल्य, यानी कि अब वो घटकर कितना होगा? पहले वो 60 रुपए पर केजी था, अब वो घटकर कितना होगा? 45 रुपए पर केजी हो गया उसका मूल्य। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में बोला है वस्तु की नई मात्रा को 5400 रुपए में खरीदा जा रहा है। यानी कि वस्तु की जो नई मात्रा है उसको 5400 रुपए में खरीदा जा रहा है। यानी कि नई मात्रा कौन सी है? 120 केजी वाली। कितनी है नई मात्रा? कितनी है? 120। यानी कि 5400 रुपए में अब वो कितने चावल खरीद रहा है? 120 केजी। चौथा क्वेश्चन है, वो पूछेगा कि पुरानी मात्रा बताओ, तो पुरानी कितनी आ जाएगी? 90 केजी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 90 केजी। ये 4 प्रकार के इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जो प्रारंभिक मूल्य उसका क्या था? प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य। फिर पूछ लेगा कि अब जो घटकर कितना हो गया उसका प्रति केजी मूल्य, या फिर बोल देगा आपको कि जो अब वो कितनी मात्रा में खरीद रहा है, पहले कितनी मात्रा में खरीदता था। ये 4 टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं।
एक क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद में जो अपनी नेक्स्ट टाइप है उसके अंदर चलने वाले। देखो क्वेश्चन क्या है, चीनी के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है? 25% की। तो एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 केजी चीनी कम खरीदता है, यानी कि 1200 रुपए में 6 केजी चीनी कम खरीदता है। चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है? प्रारंभिक मूल्य पूछा, प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य। अब देखो 25% की क्या हो रही है, उसके चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? 25% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 25 पहले 25% की वृद्धि हो रही है, यानी कि इसका मतलब है 1 बटे कितना आ गया? 4 आ गया। यानी कि जो चीनी का मूल्य है वो पहले कितने रुपए था? 4 रुपए था। अब कितना हो गया उस चीनी का मूल्य? 5 रुपए। ये क्या है? पहले का ओल्ड लगा दिया और ये क्या है? अपना न्यू नया मूल्य आ रहा है। ठीक है, तो यहां से कंजप्शन कितना आ जाएगा? 5 से 4 आ जाएगा। 5 से 4, यानी कि वो पहले 5 यूनिट चीनी खर्च करता था, खपत करता था। अब वो कितने यूनिट चीनी खपत करता है? 4 यूनिट। यानी कि कितना कम खपत कर रहा है वो? 1 यूनिट। कितना यूनिट है? 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 6 केजी चीनी कम खरीदता है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 केजी आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 केजी। 1 यूनिट की वैल्यू 6 केजी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 5 से 30 केजी। यानी कि पहले वो 30 केजी चीनी की खपत करता था, अब वो कितनी? 6 चौक 24, अब वो 24 केजी चीनी की खपत करता है। कितने केजी? 24 केजी। अब उसने पूछा क्या है? चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य। अब देखो पहले वो 30 केजी चीनी खरीदता था, कितने रुपए में खरीद रहा है? 1200 रुपए में। और अब भी वो कितने रुपए में खरीद रहा है? 1200 रुपए में खरीद रहा है। 1200 रुपए में। अब देखो 1200 रुपए में 30 केजी चीनी खरीद रहा है, तो 1 केजी कितने में? 1200 अपॉन में कितना आ गया? 30 आ गया। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना आ गया? 40 रुपए पर केजी आ गया। यानी कि चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य है वो कितना आ गया? 40 रुपए पर केजी आ चुका है। ठीक है, कर लोगे। अब जो प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर की के अंदर जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर चलो। अब देखो मैंने आपको अभी भी बताया कि प्राइस इनटू में क्या होता है अपना? प्राइस इनटू में कंजप्शन इक्वल में क्या होता है अपना? एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस इनटू में कंजप्शन इक्वल में क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। अब देखो यहां पर क्या बोलेगा क्वेश्चन में, इन दोनों में से किसी एक का मान देगा आपको। प्राइस या कंजप्शन में से किसी एक का मान देगा और इसमें एक्सपेंडिचर का मान देगा, और आपसे क्या पूछेगा? दूसरे का मान पूछेगा। यदि आपको प्राइस का यदि आपको मान देगा तो यहां पर किसका मान पूछेगा? कंजप्शन का। यदि यहां पर कंजप्शन का मान देकर यहां पर क्या पूछ सकता है? आपको प्राइस का मान आपसे पूछ सकता है। अब इसके अंदर क्या लॉजिक लगाओगे? तो हमेशा याद रखना किससे लोगे आप? 100 से। क्या रखोगे? 100 रखोगे। यहां पर अपना क्या करोगे? जो मल्टीप्लाई किया प्राइस इंटू में कंजप्शन, और यहां पर क्या लिखोगे आप? एक्सपेंडिचर। यहां पर क्या लिखोगे? अपना एक्सपेंडिचर लिखोगे। ठीक है, हमेशा याद रखना 100 से लेके चलोगे, प्राइस इंटू में कंजप्शन इंटू में एक्सपेंडिचर। अब मैंने एक उदाहरण ले लेता हूं। मैंने लिखा यहां पर L गुना बी इक्वल में क्या कर दिया? एरिया कर दिया। यदि मैं लंबाई को 20% इंक्रीज कर रहा हूं, लंबाई को मैं क्या कर रहा हूं? 20% इंक्रीज कर रहा हूं, और उसके एरिया यानी कि उसके क्षेत्रफल को 40% इंक्रीज कर रहा हूं, तो उसकी चौड़ाई कितने परसेंट इंक्रीज होगी? अब देखो यहां पर क्या करना है? 100 लगाओगे। अब जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो देखो कौन है? L गुना बी हो रहा है, यानी कि L गुना बी 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 100 पर 20% यानी कि 120 हो गया। यहां पर क्या आएगा? उसका एक्सपेंडिचर यानी कि ये एरिया आएगा, यानी कि 40% की वृद्धि हो, यानी कि 140। कितना होगा? 140। यानी कि 120 से कितना हो रहा है? 140 से, यानी कि कितने की वृद्धि हो रही है? 20 की वृद्धि हो रही है। ये 20 की वृद्धि 120 पर हो रही है। किस पर? 120 पर। इंटू में क्या आ गया अपना? 100 आ गया। इंटू में कितना आ गया? 100 आ गया। अब 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 2 से काटा कितनी बार? 6 बार। अब देखो 1/6 कितना क्या होता है अपना? 16.66% होता है। कितना होता है? 16.66%। यानी कि उसकी चौड़ाई को कितना मुझे इंक्रीज करना होगा? यहाँ पर 16.66% इंक्रीज करना। ये इस तरीके से आपको करना है। तो हमेशा याद रखना आपको क्या देगा? इन दोनों में से एक का मान देकर एक का पूछेगा, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर देकर करेगा। तो यहाँ पर क्या करोगे? 100 लिखोगे। ये क्या आ गया? प्राइस इंटू में कंजप्शन इक्वल में क्या होता है अपना? एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब क्वेश्चन पर चलोगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन लिया, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ जाती है। पेट्रोल की जो कीमत है वो 75% ही बढ़ जाती है। इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि उसका खर्च केवल
33% बढ़े। अब देखो यहाँ पर प्राइस है वो 75% बढ़ रही है, यानी कि ये लिख दिया मैंने 100, 75% बढ़ रही है यानी कि कितनी होगी 175 हो गई, कितनी होगी 175 हो गई। और जो अपनी एक्सपेंडिचर है वो कितना हो रहा है, उसने बोला है कि 33%, यानी कि कितना आ गया 133 हो गई, कितना हो गया 33% बढ़ रहा है, यानी कि खर्च है उसका 33% बढ़ रहा है और उसकी कीमत है वो 75% बढ़ रही है। तो खपत में कितनी प्रतिशत की कम की जानी चाहिए, यानी कि खपत कितनी प्रतिशत कम की जानी चाहिए। अब देखो 175 से 133 यानी कि कितना कम हो रहा है, 42 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है 42 अपॉन में किससे कम हो रहा है 175 से, किससे कम हो रहा है 175 से, इंटू में क्या आ गया अपना 100 आ गया, इंटू में क्या आ गया 100 आ गया, इतना कर लोगे। अब इसको कट कर लो, अब किसी को इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 25 से कट गया 2500 का 100 गया, 25 से कट किया कितनी बार 7 बार, 7 से इसको कट किया तो 7 से की 42 यानी कि 6 चौकी 24 यानी कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, मुझे यहाँ पर डिक्रीज करनी होगी, 24% क्या होगी यहाँ पर डिक्रीज होगी। कर लोगे क्वेश्चन ऐसा भी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में जो अपनी टाइप है कंप्लीट हो जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन में बोला है एक वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है, एक वस्तु की कीमत है वो 25% कम हो जाती है, इसलिए खर्च को समान रखने के लिए, खर्च को क्या कर रखने के लिए, समान रखने के लिए एक पारिवारिक ने उस वस्तु की कीमत में 20 केजी की वृद्धि कर दी, यानी कि उस वस्तु की कीमत में 20% की 20 केजी की वृद्धि कर दी, तो पहले खपत कितनी थी, यानी कि पहले कितनी खपत थी। अब देखो उसकी वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है 25% की कमी हो जाती है, यानी कि 100 थी 25% की कमी हो गई, यानी कि कितनी हो गई 75 हो गई, कितनी होगी 75। अब उसने बोला कि उसके खर्च को समान रखना है, यानी कि जो पहले यानी कि समान रखना है, यानी कि 100 ही रखना है, खर्च को क्या रखना है समान, यानी कि 100 रखना है। तो 75 से कितना हो गया 100 हो गया, यानी कि कितना अधिक हो रहा है 25 अधिक हो रहा है, कितना 25 अधिक हो रहा है किससे 75 से अधिक हो रहा है, इंटू में क्या आ गया अपना 100, 25 3 75 कितना आ गया 3, यानी कि 33 से ही 1/3% होता है, यानी कि जो उसकी खपत है उसके अंदर कितने की वृद्धि करनी होगी 33 से ही 1/3% की। अब उसने बोला क्या उस वस्तु की खपत में 20 केजी की वृद्धि हो रही है, यानी कि 33 से ही 1/3 यानी कि 1/3 लिखूंगा, इसको 1/3 लिखूंगा, यानी कि पहले उसकी खपत कितनी 3 थी, अब कितनी होगी उसकी खपत 1 की वृद्धि होगी, यानी कि खपत कितनी होगी 4 होगी, यानी कि पहले 3 यूनिट थी अब 4 यूनिट होगी, यानी कि 1 की वृद्धि हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि उसके अंदर 20 केजी की वृद्धि हो रही है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20 केजी आ गई। अब उसने पूछा क्या पहले की खपत, यानी कि यहाँ 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 20, 30 दूनी 60, यानी कि 3 इंटू में 20 कितना आ गया 60 केजी। अब यदि आपसे पूछ ले कि अब की कीमत अब की खपत कितनी है, तब की बोलेगा तो 20 इंटू में 4 कितना आ गया 80 केजी, कितना केजी आ गया 80 केजी आ गया। यानी कि पहले की पूछे तो 3 का 20 से मल्टीप्लाई कर दो 60 आ जाएगी, और यदि अब की पूछे तो कितनी आ गई 80 केजी आ गई। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। तो ये मैंने आपकी प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पर आधारित जिस भी टाइप के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके गलत होते हैं वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब आप थोड़े से 2-4 क्वेश्चनों की इसके अंदर प्रैक्टिस आप कर लेना, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो जो ये अपनी टाइप है ये यहीं पर हम कंप्लीट हो गई अपनी। अब फिर से मिलते हैं एक और परसेंटेज की एक और शानदार सी टाइप लेके मैं आपके सामने बहुत जल्दी आऊंगा।